5 मिनट का जो सिग्नल है किस तरह फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जी आपने यहाँ पे जो भी आपका पेयर होगा यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यार ज़्यादातर जो सिग्नल होते हैं यूरो यूएसडी के होते हैं, और यहाँ पे आपने देख लेना है इसकी प्रॉफिट रेशो। अगर 80 से डाउन है तो आपने वो सिग्नल स्किप कर देना है, या फिर जिस सिग्नल के स्टार्ट पे यहाँ पे डोजी बन जाए, यहाँ पे डोजी बन जाए, उस सिग्नल को भी आपने स्किप कर देना है। तो ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं। अब मैंने दिया जी 5 मिनट का सिग्नल दिया है 13 से 20 के दरमियान। ठीक है, तो 13 से 20 के दरमियान हम सिग्नल को 5 मिनट का सिग्नल है, कैंडल यहाँ पे आप 5 मिनट की कर दें, करनी है, अदरवाइज़ 1 मिनट की रहने दें, इसका कोई फ़र्क नहीं है। चाहे 5 मिनट की कर लें, चाहे 1 मिनट की कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 13-20, अभी 13-19 हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम चल रहा है, इंडियन टाइम है 13-14-20 है, 21-22। यहाँ पे 13-14 जब 30 से क्रॉस करेगा सेकंड, तो यहाँ पे खुद ब खुद 20 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, इंडियन टाइम सेट करने का तरीका बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको मोबाइल के अंदर भी यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने UTC +05:30 कर लेना, तो ये इंडियन टाइम आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही यहाँ पे 30 सेकंड ऊपर हो गए हैं, तो यहाँ पे भी हमें 13-20 के 5 मिनट, 13-15 से 13-20 का ये मिल गया। अमाउंट आपने अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। ये मैं अभी फ़िलहाल इतना ही, और आगे होता है पुट मतलब डाउन, कॉल मतलब अप। तो यहाँ पे हम डाउन में जाएंगे 5 मिनट के सिग्नल को, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डाउन पे। ठीक है, तो 5 मिनट हम वेट करेंगे। अगर ये 5 मिनट के बाद हमारा लॉस में चला जाता है, देन फिर इसी डायरेक्शन के अंदर हम मज़ीद अपनी अमाउंट को $4 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 13-25 कर देंगे। ठीक है, 13-25 5 मिनट आगे करके अगर ये लॉस में जाता है तो फिर वही डायरेक्शन डाउन में लगा देंगे। तो इसको कहते हैं मार्टेंगल। ठीक है, अगर आपको लगे कि सिग्नल विन हो रहा है देन तो फिर आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको लगे कि सिग्नल लॉस हो रहा है, तो आप अगर 5 मिनट का सिग्नल है तो 5 मिनट मज़ीद आप आगे कर देंगे, अमाउंट को डबल कर देंगे, और वो उसी डायरेक्शन में, अगर अप की डायरेक्शन है तो अप जाएगी, अगर डाउन की डायरेक्शन है तो डाउन जाएगी। ठीक है, और सेकेंडली अगर 1 मिनट का आपका सिग्नल है, फिर आपने टाइम को कुछ नहीं करना, बस अपनी अमाउंट को ज़्यादा करके जो डायरेक्शन पिछले सिग्नल की जा रही थी डाउन में, उसी डायरेक्शन के अंदर आपने लगा देना है। ठीक है, तो ये जी 5 मिनट का सिग्नल लेने का तरीका। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको 1 मिनट का सिग्नल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारा एक सिग्नल है 13:18 पे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है 1 मिनट के सिग्नल की, अब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना है 13:18 पे हमने सिग्नल लेना है डाउन की तरफ, 1 मिनट का सिग्नल है। ठीक है, तो यूरो USD या जो भी पेयर है यहाँ से आपने चेकआउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सारे पेयर आपको मिल जाते हैं, उस हिसाब से आपने सेट आउट कर लेना है। बस एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे जो इसकी प्रॉफिट रेशो है वो 80 से अगर नीचे हो तो आपने उस सिग्नल को जो है फॉलो नहीं करना। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये एक पेयर है USD कैड। ठीक है, तो यहाँ पे 68 है, तो इस तरह का सिग्नल अगर आए तो इसको आपने स्किप कर देना, फॉलो नहीं करना। 63 है यहाँ पे। ठीक है, तो 80+ होनी चाहिए प्रॉफिट रेशो जो भी आपको सिग्नल दिए जाते हैं, एडवांस सिग्नल। ठीक है, और सेकेंडली अगर सिग्नल के शुरू में यहाँ पे ये डॉज बन रही है, ठीक है, तो कोशिश करें उस सिग्नल को भी आप अवॉइड कर दें। ठीक है, अब हम 13:18 पे जो है सिग्नल लेंगे, एक रैंडम सिग्नल पिक करेंगे। ठीक है, तब हम एक सिग्नल पिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 13:18 पे यहाँ पे हो गया 13-17-26 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको बस फॉलो करना है, 1 मिनट का जो सिग्नल होगा। ठीक है, बाकी आपकी सारी सेटिंग ओके है। तो यहाँ पे आप अपनी अमाउंट को देख लें, और यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कोटेक्स पे जो है एग्जैक्ट टाइम पे लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है 2-3 सेकंड आपने पहले लगाना है, क्योंकि कोटेक्स पे कैंडल स्मूथली वर्क करती हैं, इसके अंदर जो एंट्री है वो लेट नहीं होती। ठीक है, तो ये जी एक सेकंड, और यहाँ पे मैं एक डाउन के लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने डाउन की तरफ लगा दिया। ठीक है, अब हमने 1 सेकंड तक वेट करना है। अगर तो ये विन हो जाए ठीक है, अगर विन ना हो तो फिर आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1 मिनट कंप्लीट होगा, 13-19 है, 13-19 पे ये ख़त्म हो रहा है सिग्नल। तो जैसे ही यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि नहीं ये सिग्नल हमारा लॉस में जा रहा है, मतलब कि 13-19-58 हो गए हैं लेकिन फिर भी हम लॉस में जाना है,
तो आपने क्या करना है, अपनी अमाउंट को डबल कर देना है, ठीक है। मैंने 5 लगाया था, 10 कर दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेम डायरेक्शन हमारी डाउन की तरफ ही रहेगी, क्योंकि हमने 13-18 पे डाउन पे लगाया था। अब 13-19 पे अगर ये तो विन हो जाता है, ठीक है। अगर विन नहीं होता तो हम दोबारा फिर अपनी अमाउंट को डबल हमने कर दी और यहाँ पे डाउन की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने सिग्नल को फॉलो करना है। 1 मिनट का जो सिग्नल है वो भी मैंने बता दिया आपको, 5 मिनट का सिग्नल है वो भी बता दिया। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स बाकी हैं, यहाँ पे देखिए 55-58, तो ये हमारा लॉस में जा रहा है, तो हम मार्ट एंगल यूज़ करेंगे। तो ये हमने दोबारा फिर मार्ट एंगल, वो लॉस में चला गया, ये मार्ट एंगल हमने चेकआउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आपने मार्ट एंगल लगाना है। जब आपको लगे कि लॉस में जा रहा है, अपनी अमाउंट को डबल कर देनी है। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप लगे कि आप अब प्रॉफिट के अंदर ट्रेड में हैं पूरे दिन, मतलब जो आपने प्रॉफिट किया है, ये नहीं है कि आपको जितने सिग्नल दिए हैं सब आपने फॉलो करने हैं। आपने अपने एक टारगेट रखना है कि आपने डेली यहाँ पे कितनी अमाउंट, $3 डेली आप रख लेंगे। $3 जब मैं प्रॉफिट में हो गया, मैंने ट्रेड क्लोज कर देनी है। या $10 रख लें कि $10, लेकिन आपका अमाउंट जो है आपकी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने अपने अकाउंट को लेके चलना है, जो आपका लाइव अकाउंट होगा। ये नहीं है कि बस जो सिग्नल आपको मिल रहे हैं उसको धड़ाधड़ लगाए जाएं, ठीक है। मनी मैनेजमेंट ना करें, फिर जब एक वीक गुजरे फिर आप कहेंगे ये मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। तो मनी मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने डाउन की तरफ लगाया था। तो पहला हमारा लॉस में गया, मार्ट एंगल में हमारा विन में गया। मार्ट एंगल जो होती है वो सिग्नल की बैकबोन होती है, वो 99% होता है कि वो विन करेगी। तो यहाँ पे हमने विन कर लिया, अपना जो पिछला लॉस है वो भी कर लिया, आगे वाला सिग्नल का लॉस जो है वो हमारा कवर हो गया। सिग्नल का सिग्नल कॉटेक्स पे किस तरह लगाना है, आपको सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको समझा दी। यहाँ पे आपको पेयर मिल जाते हैं, ये टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी अमाउंट होती है, ठीक है। कोशिश करें स्मॉल अमाउंट यूज़ किया करें। मंडे और फ्राइडे मार्केट, मंडे मार्केट का स्टार्ट होता है, फ्राइडे मार्केट का क्लोजिंग डे होता है। तो ये जो दो दिन होते हैं, कम से कम अमाउंट लगाया करें, क्योंकि मंडे स्टार्टिंग डे होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मार्केट वायलेशन करती है। और फ्राइडे क्लोजिंग डे होता है, तब भी मार्केट वायलेशन करती है। और मंथ के जो लास्ट डे होते हैं उसके अंदर भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेशन करती है। तो मनी मैनेजमेंट करके चलें तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। होपफुली अगर आपको समझ आ गई है तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छा टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।